नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 24 दिसंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। अभी तक हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और आज हमारा 24 दिसंबर का, मतलब 20 और 21 के कंप्लीट तीनों शिफ्टों का और 24 दिसंबर का आज थर्ड शिफ्ट का भी वीडियो यहां पर समाप्त हो जाएगा। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, जो नहीं देखे जाकर देखिए। आरआरबी टेक्नीशियन का जो 30 दिसंबर तक एग्जामिनेशन जितने भी शिफ्टों में चला है, मैं सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी का भी जो 15 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था उन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से मैंने आरआरबी जेई का भी कराया है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये सारा रेलवे का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारा एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर 2024 में हुआ है। तो ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करने वाले। देखिए, आप लोग अगर इस वीडियो को डेली देखते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए डेली इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कम से कम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए, 75 गुना 75 ए स्क्वायर है, ये 25 गुना 25 बी स्क्वायर है, और ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी माइनस है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर कुछ नहीं है, 75 है। बी के जगह पर कुछ नहीं है, 25 है। तो 75 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो 75 में से 25 गया तो 50, 50 का स्क्वायर मतलब 2500। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 4 से 36 कटेगा 9 बार में, ठीक है। 5 गुना 2 10, तो 4 माइनस 9 प्लस 10, तो 10 में से 9 गया 1, 1 प्लस 4 मतलब 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सब्जी का छिलका है, प्लास्टिक का बोतल ही जैव नवीनीकरण नहीं है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। यही इसका उत्तर होगा, केवल बी। खराब खाद्य पदार्थ ये बायोडिग्रेडेबल है, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का एटॉमिक वेट है? तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 यूनिट होता है और एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। देखिए, ये रीजनिंग का आसान पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत करा इस टाइप के क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो आप जाकर सारे वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन कितना सारा मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एडुकेशन गिव्स नॉलेज को ये लिखा गया, नॉलेज अपग्रेड्स स्किल को ये लिखा गया। दोनों में एक वर्ड कॉमन है, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के लिए कौन सा कूट लेटर है? TABINU, यहां पर है NU। दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, NU। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? तो सोना का पत्थर का यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर 150 मीटर लंबा पुल है, 100 मीटर की लंबी गाड़ी से पार कराना है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 100 प्लस 150, आपका हो जाएगा 250 मीटर। यहाँ पर देखिए, सेकंड में उत्तर पूछ रहा है किस स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये 18 इस 36 को 2 बार में काटेगा, 5 गुना 2 10 बनेगा, ये 10 इस 0 को काट देगा, तो आंसर निकल के आएगा 25 सेकंड। एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड होगा और ये मीटर से मीटर भी कटेगा, तो 25 सेकंड उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, आसान पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। D से EF, F से GH, H से IJ, तो J के बाद K छोड़कर L, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक टंकी के तल में एक छेद है। एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। तो मतलब टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लग रहा है, कब? जब टंकी में छेद है। तो A+B टंकी को 8 घंटे में भरता है। यदि टंकी में छेद ना होता तो मान लेते A नल है ना,
बिना छेद वाला, ये टंकी को भरने का काम कर रहा, बी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। कह रहा है टंकी में छेद ना होता तो यह 1 घंटा कम में भर देता, मतलब ए जो है ना, टंकी में छेद नहीं होता तो 1 घंटा कम में भरता, तो कितना घंटा में भरता, 7 घंटा में। 8 और 7 का एलसीएम हो गया 56। ए प्लस बी 8 घंटा में 56 काम किया तो इसका एफिशिएंसी हो गया 7। ए 7 घंटा में 56 काम किया तो ए की एफिशिएंसी हो गया 8। अब यहाँ से समझिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 आ रहा है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 7, और ए का एफिशिएंसी 8। मतलब दो गो पाइप का सम 7 है और ए गो का सम 8 है। ये तभी हो रहा होगा जब बी काम को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, यानी इसका यूनिट क्या होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना है 8, और ए प्लस बी बराबर है 7। तो यहाँ से ए का वैल्यू 8, तो 8 प्लस बी बराबर 7, तो यहाँ से बी कितना निकलेगा, -1। ये -1 बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो कितने समय में खाली करेगा, तो 56 यूनिट काम है, किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, 1 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने दिन में या कितने घंटे में टंकी को खाली करेगा, तो 56 घंटे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है, तो पपीता। पादप हार्मोन्स के बारे में कौन सा कथन सही है, साइटोकाइनेंस को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। देखिए ये रीजनिंग का कथन और कारण वाला एक आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 से 18 गया, 6 से 18 गया, तो 12 जोड़े, पहले लिख लेते, 6 18 30 66 126। तो यहाँ 6 से 18 जा रहा है, कितना गुना कर रहे हैं, तो पहले देखिए ये कितना बढ़ा 12, यहाँ भी कितना बढ़ा 12, यहाँ कितना बढ़ रहा है 36, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 60। ठीक है, ये कितना गुना है 3 गुना, 1 मिनट। ठीक है, ये तो काम करेगा नहीं। यहाँ पर देखते, ये रिलेशन नहीं होगा, ये कितना गुना है 6 से 18, 3 गुना। ठीक है, और ये 6 का कितना गुना है, ये 6 का 30 5 गुना है। ये 6 से 66 कितना गुना है, 11 गुना। और ये 6 से 126 कितना गुना होगा, पहले इसको मिटा देते, क्लियरली फिगर नजर आएगा। ये +12 लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से लेते, 6 से 18 गया कितना गुना है 3 गुना, 6 से 30 गया कितना गुना है 5 गुना, 6 से 66 गया कितना गुना है 11 गुना, और 6 से 126 गया तो कितना गुना है, मतलब 6 से 126 गया तो कितना गुना है 21 गुना। अब यहाँ पर एक पैटर्न समझेंगे, एक पैटर्न समझेंगे। यहाँ पर है हुआ 3 गुना, यहाँ पर हुआ 5 गुना, यहाँ हुआ 11, तो ये 11 क्या होगा, 5 + 3 8, फिर इस 3 को जोड़ेंगे तो 11। 21 कैसे होगा, इस 11 को लिखेंगे और इस 5 का डबल करेंगे तो 11 + 5 का डबल 10, तो 11 + 21 21 गुना। यहाँ कितना गुना होगा आगे, तो 21 तो लिखाएगा, प्लस 11 का 2 गुना, 11 का 2 गुना मतलब 22, तो 21 + 22 कितना हो गया 43 गुना, यानी 6 का 43 गुना, 6 का 43 गुना। तो 6 को 43 से गुना करेंगे तो 6 × 18, 6 × 24 और 1 25, मतलब नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा 258, ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छा रीजनिंग का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी का औसत भार 45 kg है, तो इसका सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम होगा 45 × 3, तो 45 × 3 135 kg। ठीक है, ए प्लस बी का औसत भार 40 kg है, तो इसका सम होगा 80 kg। बी और सी का औसत भार 43 kg है, तो इसका सम होगा 43 × 2 मतलब 86 kg। पूछ रहा बी का भार, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी का भार इतना, बी का निकालना है, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c का भार कितना निकल के आएगा 135 - 80 kg, तो 135 में से 80 घटाएंगे तो 8 × 4 = 12 55 kg निकल के आएगा। c निकल के आएगा 55, यहाँ पुट करेंगे तो b + 55 = 86, तो यहाँ से b निकल के आएगा, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, मतलब b जो है ना वो 31 kg का है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं अब है ना, अभी तक मैंने साइंस के सभी शिफ्टों में क्वेश्चन कराया, अब मैं यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन क्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग और मैथ के सारे प्रश्न बनाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग का साइंस का जो क्वेश्चन है ना आप पढ़ के खुद ही कर सकते हैं। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी में बांटा गया तो ए को कितनी चॉकलेट चाहिए, तो देखिए ए और बी में बांटा गया 4:5 में, ए को कितना चॉकलेट चाहिए, तो 4 + 5 कितना यूनिट है 9 यूनिट, एक्चुअली में कितना चॉकलेट है 63, तो 9 यूनिट का वैल्यू 63, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7।
पूछ रहा है ए को कितना चॉकलेट मिला, तो ए को 4 चॉकलेट मिला, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 7 मतलब 28 चॉकलेट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए साइंस के क्वेश्चन को क्यूट कर रहा हूँ, डायरेक्ट रीजनिंग और मैथ के सारे प्रश्न, और अगर साइंस का भी अच्छा क्वेश्चन है तो वो करा दूंगा। देखिए ई से एच, एफ जी एच तीसरा पोजीशन, एच से के, एच आई जे के तीसरा पोजीशन, तो एन से तीसरा पोजीशन, ओ पी क्यू, तो क्यू से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो यही होगा। आगे देखिए ओ से आर जा रहा, पी क्यू आर तीसरा पोजीशन पे, आर से तीसरा पोजीशन, आर एस टी यू, एस टी यू, तो क्यू के बाद क्या आएगा, यू, क्यू के बाद यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7% मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए 600 रुपये पर साधारण ब्याज। देखिए प्रिंसिपल 600 रुपया है, 9 महीने के लिए निकालना है और 7% मासिक है, तो P इंटू आर इंटू टी। देखिए यहाँ पर मासिक दे रखा है तो 9 माह से चल जाएगा, अगर यहाँ मासिक के जगह वार्षिक लिखा होता तो इस 9 माह को हम साल में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये 00 से 00 कट गया, 9 सत्ती 63, 63 गुना 6 आपका 378 रुपया ब्याज निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ और रीजनिंग के ही आप खाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग शायद देखना पसंद नहीं करते। देखिए कह रखा है सभी बल्ला गेंद है, सभी बल्ला गेंद है, ठीक है, ये सभी बल्ला क्या है, गेंद है, सभी गेंद विकेट है, सभी गेंद क्या है, विकेट। आगे बढ़ते हैं, कोई भी विकेट दस्ताना नहीं है, कोई भी विकेट आपका दस्ताना नहीं है। आप कथन देखते हैं, कुछ गेंद बल्ला है, देखिए कुछ गेंद बल्ला है, बिल्कुल सही, कुछ विकेट गेंद है, कुछ विकेट गेंद है, ये भी बात सही है, तो मतलब निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% का कमी किया, देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, कमी किया मतलब 2 का चीज़ कितना हो गया 1, 2 का चीज़ कितना हो गया 1, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस है, रेडियस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो क्या करना पड़ेगा, आर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो रहा, एरिया पहले 4 था 1 हो गया, कितना कमी हुआ 3, कितने में 4 पे, तो 100 पर कितना, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, 25 गुना 3 मतलब 75%, ऑप्शन नंबर 4। 0.0000 सॉरी 0.000009 का वर्गमूल, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 आएगा, स्क्वायर रूट है तो ये पर देखिएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 3 गुना 3 और नीचे हो जाएगा 100 गुना 100 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं तो 3 बाहर होगा, यहाँ 100 बाहर होगा, 3/100 मतलब 0.03%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखिए ये गेप वाला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से बन जाएगा। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1920 रुपया में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लेंगे प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे। अब 1500 रुपया में बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ से 2CP निकलेगा, 2CP बराबर 3420, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से CP कितना पता चल गया, CP पता चल गया, 3420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1710। पूछ रहा है अगर इसको 10% लाभ पर बेचे, खरीदे कितना 1710 पर, 10% लाभ पर बेचना मतलब 110% पर बेचना, तो पूछ रहा है नया SP क्या होगा, 0000, 171 को 11 से करेंगे 1, 7 1 8, 7 1 8, 1881, 1881, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे 25, बी का मतलब है -3, सी का मतलब है गुना 4, ए का मतलब है +30 और डी का मतलब है भागा 6। ये 6 इस 30 को काटेगा 5 बार में, 4 तिया 12, 25 + 5 30, 30 - 12 18, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ चॉकलेट पुडिंग है, होगा कुछ पुडिंग, मुझे पुडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ चॉकलेट क्या है, पुडिंग है, पुडिंग, सभी पुडिंग आइसक्रीम है, सभी पुडिंग क्या है, आइसक्रीम, यानी सभी का सभी पुडिंग क्या है, आइसक्रीम है, ऐसा ही फिगर बनेगा। और कुछ आइसक्रीम लॉलीपॉप है, कुछ आइसक्रीम यहाँ पर लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप शायद इससे टच होता हुआ भी नजर आ सकता है। कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है, कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है, इसके बारे में नहीं कह सकते है कि नहीं। कुछ आइसक्रीम पुडिंग है, देखिए कुछ आइसक्रीम पुडिंग है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब खाली निष्कर्ष 2 सही हो रहा है। कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है, नहीं कह सकते इसके बारे में है कि नहीं है, खाली निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में एंगल 1 70, एंगल बी 70 है, तो बाहाकोण ए का बाहाकोण पूछ रहा है। तो अगर ये ए 70 डिग्री है और इस पर बाहाकोण बनाएंगे तो बाहाकोण तो ऐसे ही बनेगा। तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से टोटल 180 होता है, ये 70 होगा, तो ये कितना होगा, बाहर से 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप बनाइएगा कि हम खुद बना लेंगे। कितना क्वेश्चन ऐसा हमने कराया है आपको, एएलपी में भी कराया, टेक्नीशियन में भी कराया, बहुत सारे शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन आसान होता है, देखने में बड़ा होता है लेकिन आसान होता है। चलिए कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। टीपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टीपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इस लाइन से अभी हम नहीं बढ़ सकते। बी के दाईं ओर से गिनने पर पी और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है। पी के दाईं ओर से गिनेंगे, पी के दाईं ओर से, पी अगर यहाँ पर है, अगर इसका हम दायां ओर, दायां इधर होगा तो दायां इधर होगा, पी और आर के बीच में 3 व्यक्ति है, तो पी और आर के बीच में कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, यही 3 व्यक्ति है। आगे पढ़िए, पी भी एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये भी नहीं कर सकते। क्यू आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, क्यू जो है ना आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, क्यू आर का बायां, तो बायां इधर होगा, बायां से दूसरा स्थान पे मतलब क्यू यहाँ बैठा है। अब कह रखा भी एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, भी जो है ना एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, इधर बैठ सकता है, ठीक बगल में बैठा है, तो बगल वाला पोजीशन तो यहीं पे खाली है ना, तो भी जो है ना एस के ठीक बाईं ओर, तो भी यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा, यहाँ हो गया। आगे क्या कर रखा, टी जो है ना पी का पड़ोसी नहीं है, टी पी का पड़ोसी नहीं है, यानी टी तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो बैठेगा कहाँ, यहाँ, तो बचा एक व्यक्ति यू, तो यू यहाँ हो जाएगा। पूछ रहा टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा, बायां इधर है, बायां किधर है, इधर, दूसरा स्थान पे कौन बैठा है, यू, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी होता है मध्यानुपाती निकालने का तरीका, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 6 गुना 24 है, तो 6 गुना 24 का मतलब 144/100, 144/100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12/10, 12/10 मतलब 1.2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है, क्या कह रहा है, 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करेंगे, इसको गुना करके भाग देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये 70 जब 171 को काटेगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, एक। ये 70 173 को काटेगा 10 बार में 170, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, +3, तो 3 गुना 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो इसका गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 cm है तो बेलन का आयतन कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, पाई का वैल्यू 22/7, आर निकालना है और एच यहाँ 7 है, इसी का वैल्यू 484 है। ये 7 7 कटेगा, ये 22 दूनी 44 को काटेगा, 44 से कम 44, 4 44 से कम 44, यानी आर यहाँ निकल के आ रहा है 11। आयतन पूछ रहा है, πr²h 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 11 गुना 11, एच कितना दे रखा है 7, 7 से 7 कटेगा, 22 गुना 11, 11 11 121 होता है, तो 121 को 22 से गुना करो तो 2 गुना 2, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ 45 यहाँ 16 है, क्या पैटर्न बनेगा। तो देखिए 10 गुना 5 माइनस 5 कितना होगा, 45। उसी तरीके से 16 गुना 5 माइनस 5, तो 16 पर से 80, 80 में से 5 गया 75, यही एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए यहाँ पर देखिए 5 का 3 गुना, 5 का 2 गुना, यहाँ देखिए 8 का 3 गुना और 8 का 2 गुना, तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ बन रहा है, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी किसी में पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कराया है, अगर चाहते हैं कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को क्यूट ना करूं तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी एएलपी के 15 शिफ्टों में ये क्वेश्चन करा है, आरआरबी जेई के लगभग 5 शिफ्टों में ये क्वेश्चन करा है, और आरआरबी टेक्नीशियन का जो पहला शिफ्ट है ना उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया है। मतलब रेलवे का जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन आसान होता है।
20 सेकंड से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट शिफ्ट से इस टाइप के क्वेश्चन को क्विट ना करूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। अगर सिंगल वन बच्चा का भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। डिवाइड की जगह पर गुना 3, और प्लस की जगह पर माइनस, और माइनस की जगह पर प्लस 28, और गुना की जगह पर डिवाइडेड बाय 7। ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में, 7 या 21, 21 माइनस 15 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 25, 25 में से 15 गया 10, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसी बार मैंने साइंस के क्वेश्चन को क्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर साइंस का क्वेश्चन खुद से पढ़ के भी कर सकते हैं, तो इसलिए क्यूट कर दे रहे, जिसकी वजह से वीडियो भी लंबा हो जाता है। देखिए 0.24 है, डेसिमल रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे आएगा 99, कटेगा 3 से 8 बार में, 3 से 33 बार में। एलसीएम लेंगे, 33 प्लस 8 कितना होगा, 41/33, इसका वैल्यू हो गया फ्रैक्शन में 41/33, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बक्सा है, ABCL XY और Z एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ठीक है। 7 बक्सा, 1 2 3 4 5 6 7। आगे पढ़ते, ए को बी के ठीक ऊपर रखा गया, ए को बी के ठीक ऊपर रखा गया, लेकिन कहाँ रखा गया नहीं पता। जेड को सी के ठीक ऊपर रखा गया, जेड को सी के ठीक ऊपर रखा गया, कहाँ रखा गया नहीं पता। यहां पर केवल शब्द का उपयोग किया, केवल एक्स को वाई के ऊपर रखा गया, एक्स को वाई के ऊपर रखा गया। देखिए इसको भी ऊपर रखा है, ए को बी के, जेड को सी के, लेकिन केवल यहां पे लगा हुआ है, यानी एक्स को कहां रखा गया, वाई के ऊपर। ये पैटर्न होगा। ए के ऊपर केवल 2 बक्सा है, ए के ऊपर केवल कितना बक्सा है, 2 बक्सा, तो ए यहां पर होगा, तभी ना ए के ऊपर कितना बक्सा बना, 2। अब ए को बी के ठीक ऊपर रखा गया, ए को बी के ठीक ऊपर, यानी बी यहां होगा। अब जेड को सी के ठीक ऊपर रखा गया। अब यहां एक लाइन पढ़िए, जेड को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। अगर हम जेड को यहां पे रखते और सी को यहां रखते हैं तो ये पैटर्न होगा नहीं, क्योंकि जेड को तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते। तो जेड होगा कहाँ, यहां पर, जेड होगा कहाँ, यहां पर, तो सी कहाँ हो गया, यहां। तो एक पर्सन बच रहा है एल, तो एल कहाँ होगा, यहाँ। एल और एक्स के बीच में कितना बक्सा है, तो एल यहाँ है, एक्स यहाँ है, कितना बक्सा है, वाई, ए और बी, टोटल बक्सा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। तो पता होगा कि चंद्रमा की सतह पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। सेमी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 10 न्यूटन। टेक्नीशियन में भी यही क्वेश्चन न जाने कितना बार रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, यही रस खरीदा, और उसने सहेलियों को इतना रस का उपयोग करने के लिए दे दिया। तो पूछ रहा है कितना बचा, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1 लीटर 575 ml, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेहद आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 3/cos स्क्वायर थीटा, 3/cos स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा मतलब 4 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, +2 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा है। देखिए यहाँ पर आंसर टेन स्क्वायर थीटा में, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 + टेन स्क्वायर थीटा में कर दो, ठीक है। अब ये -4 टेन स्क्वायर थीटा +2 टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, -2 टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 + 3 टेन स्क्वायर थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 3 बच गया, 3 टेन स्क्वायर थीटा में 2 टेन स्क्वायर थीटा चला गया, तो बचा कितना, टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 + टेन स्क्वायर थीटा एक ही जगह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाना है। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और बाद में एक सम संख्या होना चाहिए। मतलब यहां पर वर्ग होना चाहिए, इसके पहले कोई सम संख्या होना चाहिए और बाद में भी कोई सम संख्या होना चाहिए। पैटर्न देखते, तो देखिए यहां पर एक वर्ग है लेकिन इसके पहले विषम, इसके बाद विषम। यहां पर देखिए 4, 2 का स्क्वायर है, इसके पहले एक सम संख्या, इसके पहले एक सम संख्या, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। यहां पर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए 4 है लेकिन इसके पहले विषम संख्या, यहाँ 9 है विषम संख्या, 4 है नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, उसके पहले भी सम संख्या और 2 उसके बाद भी सम संख्या है। और देखते कहाँ बन रहा है, 2 ही जगह बन रहा है।
यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बनेगा, एक इसके पहले विषम आ गया, यहाँ बन रहा है, यहाँ इसके पहले विषम आ गया, यहाँ है तो इसके पहले विषम है, 8 तो है नहीं, किसका है, एक यहाँ बन रहा है तो इसके पहले भी सम है, तो लगभग 2 जगह बन रहा है। इसका उत्तर 2 होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो और कहीं नज़र नहीं आ रहा है, आगे पीछे सम संख्या, तो आगे पीछे यहाँ सम संख्या, लेकिन बीच में स्क्वायर नहीं है। हाँ, एक यहाँ पे बन रहा है, सॉरी, एक यहाँ भी बन रहा है, नहीं नहीं सही आंसर है। एक देखिए यहाँ कहाँ चला गया, नहीं नहीं यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ तो 9 है, 9 विषम संख्या है, तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। ये तो वर्ग है, इसके बाद सम संख्या, लेकिन पहले विषम संख्या है, यहाँ नहीं हो रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल इसका उत्तर 2 होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक करके क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन बताइएगा। हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन एक बार आप कंफर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 2 है कि नहीं है। ठीक है, शायद मेरे से देखने में मिस्टेक हो रहा हो। साधारण ब्याज पर ऋण दी गई कोई धनराशि स्वयं का इतना हो जा रहा है, तो मान लेते कि प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 8/5 पी, ये अमाउंट है। तो SI कितना होगा, 8/5 पी में से पी घटाएंगे तो 3/5 पी हो जाएगा। अब आपको पता है कि SI जो होता है ना, वो बराबर होता है प्रिंसिपल पी है, रेट आपको निकालना है, टाइम यहाँ दे रखा है 4 वर्ष बटे 100। ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, पी से पी कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 3 गुना 5%। 3 गुना 5% मतलब 15%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, 71 बहुत क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। ये 15 में भर रहा है और ये 20 में भर रहा है। 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ए 15 मिनट में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 4, बी 20 मिनट में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 3। अब कह रखा है दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब दोनों पाइप साथ में खोले, तो 4 + 3 1 मिनट में कितना काम करेगा, 7 मिनट। तो 4 मिनट में कितना काम किया होगा, तो 4 मिनट में काम करेगा 28 यूनिट, क्योंकि 1 मिनट में 7 काम करेगा तो 4 मिनट में 28 काम करेगा। तो बचा कितना काम, 60 - 28 मतलब 32 काम बचा। कितना काम बचा, 32 काम। अब इस 32 काम को किससे कराया, एक को बंद कर दिया, तो काम कौन करेगा, बी। तो इस 32 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा, तो 32/3, दिन नहीं है मिनट है, तो 32/3 मिनट में करेगा। काटेंगे तो 3 दहे के 30, यानी 10 मिनट प्लस 2/3 मिनट। इस 2/3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से 20 बार में, तो यहाँ पर हो गया 10 मिनट और 40 सेकंड। मतलब बचा हुआ काम बी कर रहा है 10 मिनट 40 सेकंड में। पूछ रहा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो पहले तो 4 मिनट लगा जहाँ पर वो दोनों साथ में मिलकर काम किया, उसके बाद लगा 10 मिनट 40 सेकंड दोनों मिलकर, टोटल कितना समय लगा, तो 14 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 10 + 4 14 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। 20 से बड़ी औसत अभाज्य संख्या 23 है, 29 है, 31 है, 37 है और 41। 5 का बोल रहा है, औसत निकालना, सबको जोड़ेंगे तो इसका सम निकल के आएगा 161। टोटल कितनी संख्या है, 5, तो 161/5 डेट मीन्स 32.2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यह क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक्सरसाइज गुड हेल्थ, एक्सरसाइज इंप्रूव स्टेमिना, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, एक्सरसाइज। पूछ रहा है एक्सरसाइज को कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए NICHTU है या PIQICH है, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है CH, तो एक्सरसाइज के लिए कुड भाषा हो जाएगा CH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए साइंस के क्वेश्चन को आज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अब से नहीं कराएंगे क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है। सॉरी, साइंस पढ़ने वाला क्वेश्चन आप उसे पढ़ के बना सकते हैं, ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, बाएं से 8वां और दाएं से पहला, दायां से पहला 7, तो इस दोनों का सम पूछ रहा, तो 7 + 7 कितना होता है, 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन करा देते, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है।
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोलों को पिघलाया गया, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 π r³ r³ मतलब 12 का क्यूब, तो लिख देते 12 × 12 × 12। अब इससे 27 छोटा छोटा गोला बनाया गया, एक गोले का आयतन कितना होगा, तो 4/3 π r³, तो 27 गोले का कितना होगा गुना 27, एक गोले का इतना तो 27, इसी को पिघलाकर बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, 4/3 π से 4/3 π क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 27 है ना, ये 12, ये 4 बार में कटा, ये 9 बार में कटा, ये फिर 4 बार में कटेगा 3 से, ये 3 बार में, ये 3 से 12 4 बार में, ये 3 पूरा कटा, तो इधर हो गया 4 × 4 × 4, किसका वैल्यू r³ का, r³ का वैल्यू 4 का क्यूब, तो यहाँ से r कितना निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr², पाई r का वैल्यू यहाँ पर कितना बड़ा वाला, तो 12 × 12। अब इसको पिघलाकर जो 8 छोटा छोटा गोला बनाया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4π, r का वैल्यू 4 है मतलब 4 का स्क्वायर, तो 8 का कितना होगा, तो 8 × 4π × 4 × 4, यहाँ पे फिर से काटेंगे, 4π से 4π कटा, ठीक है, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, इधर बचा 3 × 3, इधर बचा 8, तो रेशियो क्या बना 9:8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 रुपया देखिए 80 रुपया अंकित एक थैला में 68 रुपया में बेचा जाता है, छूट 80 रुपया का सामान 68 रुपया में बेचा गया, छूट कितने का दिया 12 रुपये का, कितने पर 80 पर, तो 100 पर कितना, तो ये 20×25 100, 20×4 80, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, 3 × 5 मतलब 15%, ऑप्शन नंबर 3। देखिए रानू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिला, तो किया गया कार्य क्या होता, तो कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो यहाँ 1 न्यूटन का लगाया, लेकिन 1 न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से वो वस्तु थोड़ा भी विस्थापित नहीं हुआ, मतलब जहां पर था वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया 0, तो 1 × 0 मतलब 0, मतलब किया गया कार्य क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो मान लेते हैं कि नाम्या का वर्तमान उम्र कितना है, वर्तमान उम्र होगा x वर्ष। अब नाम्या का विवाह हुआ कब, विवाह कब हुआ 6 वर्ष पहले, मतलब x - 6 वर्ष, x - 6 वर्ष। ठीक है, अब आगे बोले उसके विवाह के समय की आयु, अब उसकी आयु जो है ना, अभी उसकी आयु x वर्ष, उसके विवाह के समय की आयु का कितना है, तो 1:1/4 मतलब 5/4 वर्ष है। ये 4 इक्वल के इधर आएगा, तो इधर हो गया 4x बराबर 5x - 6×5 = 30, तो ये 4x इधर आएगा, तो इधर हो गया x, तो x बराबर हो गया 30 वर्ष, x बराबर हो गया 30 वर्ष। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है, पुत्र की जो आयु है ना उसकी वर्तमान आयु कितना है 30 वर्ष, उसका 5वां भाग मतलब 1/5, तो 30 का 1/5 कितना होता है 6 वर्ष, तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 ये भी कराना पड़ेगा क्या, चलिए सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, कितना व्यक्ति है गिन लेते पहले, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6% है, 1 2 3 4 5 6, का रखा रीता सुमन के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर, रीता जो है ना, रीता जो है वो सुमन के दाईं ओर से, तो सुमन के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर है, तरुण सुमन के बाईं ओर से दूसरा स्थान पे, तरुण जो है ना सुमन के बाईं ओर से, क्या कह रखा है, तरुण सुमन के बायां, बायां तो इधर होगा, बायां से दूसरा, बायां से पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा तरुण, यहाँ पर कौन हो जाएगा तरुण। आगे पढ़ते, उमा रीता के ठीक बाईं ओर बैठी है, उमा जो है ना रीता के ठीक बायां, बायां तो इधर है तो उमा यहाँ बैठी है। विक्टर तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तरुण यहाँ है, विक्टर तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, विक्टर तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए गलत फिगर बन गया था, फिर से बनाते हैं। देखिए 6% 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा गलत सोच लिए थे, सोचते सही, रीता सुमन के ठीक दाईं ओर से तीसरा, रीता जो है ना सुमन, सुमन यहाँ मान लेते हैं,
सुमन का दाया से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो रीता यहाँ बैठेगा, रीता कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तरुण सुमन के बाईं ओर से दूसरा, तरुण जो है ना सुमन का बायां, तो बायां तो इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर, इधर से कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पर बैठा है तरुण, तो तरुण यहाँ बैठेगा। उमा जो है ना रीता के ठीक बाईं ओर, तो बायां इधर है ना, तो उमा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगी। आगे पढ़ते, उमा, विक्टर तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। विक्टर जो है ना तरुण का पड़ोसी नहीं है, तो विक्टर तरुण का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो एक पर्सन कौन बचा, वैंडी। पूछ क्या रहा है, सुमन के दायां ओर, सुमन का दायां, दायां तो इधर होगा, सुमन के दाईं ओर से गिनने पर सुमन और विक्टर के बीच में कितना व्यक्ति है, तो देखिए सुमन यहाँ है, सुमन यहाँ है और विक्टर यहाँ है, इसके बीच में कितना व्यक्ति है, तो नो एनी पर्सन, एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बायां से 15वां, बायां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाएं से 15वां पे 5 है, और दाएं से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां पे क्या है, 8, इस दोनों का सम पूछ रहा, तो 8 + 5 का सम 13, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है, उनका अंतर 19 है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 19, उनका अंतर 19 हो जाएगा। इस दोनों का सम ही यहाँ दे रखा है 55, तो 2x + 19 का वैल्यू 55, तो 2x बराबर कितना होगा, 55 में से 19 चला जाए, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2x बराबर 36, तो x कितना हो गया, 18। पूछ रहा भाई संख्या कौन हो गया, तो एक संख्या तो 18 हो गया, दूसरा होगा x + 19, मतलब 18 + 19, 18 + 19, और 18 + 19 कितना होता है, 37, यानी एक संख्या 18, दूसरा संख्या 37, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है n से t जाना है, n से t जाना है, तो n से t जाना है, तो n o p q r s t छठा पोजीशन पे, n से t जाने पर छठा पोजीशन है, तो l से छठा पोजीशन, l o p l सॉरी l m n o p q r, यानी l से छठा पोजीशन पे कौन होगा, r। अब देखिए यहाँ ये ऑप्शन तो खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो यही दोनों ऑप्शन है। अब r के बाद क्या है, w, तो दूसरा पोजीशन देखने से फायदा नहीं है, q से w गया, q o p q, r s t u v w, q से w जाना है तो छठा पोजीशन पे है, तो o से भी छठा पोजीशन, o p q r s t u, तो आर डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, छठा पोजीशन पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 96 बहुत कराए, फिर भी करा दे रहे, फिर भी करा दे रहे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कराए नहीं है, ठीक है। p + q, p देखिए प्लस मतलब p जो है ना q की बहन है, p जो है ना q की बहन है। अब ये नहीं कह सकते q भाई है कि बहन है, आगे पढ़ते हैं। q - r, q r की पत्नी है, q जो है ना r की पत्नी है, मतलब q जो है ना पत्नी है, तो ये क्या हो गया, पति, तो ये बहन है, तो ये भी तो बहनें होगी सर, ठीक है। आगे पढ़ते, r × s, r जो है ना s का पिता है, r पिता है किसका, s का, r जो है ना पिता है, तो ये s की क्या होगी, q माँ हो गई। आगे पढ़िए, s / t, मतलब s t का भाई है, s जो है ना t का भाई है, s जो है ना t का भाई है, ठीक है। तो पूछ रहा p का t से संबंध, तो देखिए ये दोनों आपस में भाई भाई है, और ये कौन है, ये इसकी माँ है, ये इसकी क्या है, माँ है, और ये कौन है, माँ की बहन, ये कौन है, माँ की बहन, तो p जो है ना, p का t से क्या संबंध है, तो p जो है ना t की माँ की क्या है, बहन, माँ की बहन मतलब मौसी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3/20 और 12/15 का कितना परसेंट है, 3/20 बोल रहा है ना, 12/15 का कितना परसेंट, कितना परसेंट मतलब x%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, काटते ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, ये 5 से 20 कटा 4 बार में, ये 5 से 25 कटा 5 बार में, ये नीचे बचा 1/4, ऊपर बचा x, इधर बचा 15 × 5 = 75, तो x बराबर कितना होगा, 75/4, तो 4 × 4, 7 में से 4 गया 3, 35, 4 × 8 = 32, 3 0 7 चौक 28, नहीं 4 × 4, 7 में से 4 गया 3, 35, 4 × 8 = 32, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, एक मिनट,
यहाँ सॉरी यहाँ 25 है सर, यहाँ कितना है 25, तो यहाँ पे कितना होगा 15 लिखा गया, कितना होगा 25। अब 25 गुना 5 कितना हो गया 125, कितना हो गया 125। यहाँ कितना होगा 175 नहीं 125, 125 को 4 से भागा देना, 125 को 4 से, तो चरतिया 12, 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, 2, 0, 4 पच्चे 20, 31.25% होगा ऑप्शन नंबर 2। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, तो वो कितना कवर करेगा 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग रहा है, t सेकेंड चल लग रहा है, तो यही इसका क्या होगा स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो डिस्टेंस क्या है 2πr का डिस्टेंस कवर कर रहा है t समय में, तो स्पीड हो जाएगा 2πr/t, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुकान ए और बी द्वारा महिला को बेची गई पुस्तकों की संख्या। दुकानदार ए और बी द्वारा बेची गई महिलाओं के द्वारा बेची गई पुस्तकों का अंतर पूछ रहा। 78 - 40 मतलब 7 में से 4 गया 3, 38, कितना 38 यूनिट, 38 ऑप्शन नंबर 3। तो आज के शिफ्ट के जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे वो सारे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते। देखिए साइंस के प्रश्नों को नहीं कराया, आप अगर टाइम देख रहे तो इतना ही वीडियो बनाने में 40 मिनट का समय लग गया। तो मैथ के प्रश्न कराते सॉरी साइंस के प्रश्न कराते तो 6-7 मिनट और टाइम बढ़ता। बाकी बात जो अच्छे साइंस के क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा जिसमें कंसेप्ट होगा। अब बाकी बात साइंस के जो भी प्रश्न है वो आप पढ़ के भी खुद भी कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैंने कंपाइल PDF ऑलरेडी डाल दिया है। किसका किसका PDF मिलेगा, RRB ALP का भी कंपाइल PDF मिलेगा, RRB JEE का भी मिलेगा, RPF SI का भी कंपाइल PDF आपको मिलेगा, और RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 सभी का कंपाइल PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। जो PDF को चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात अगर आपको लगता है कि मैं साइंस के भी क्वेश्चन आपको कराऊं तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा जो चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं कराऊंगा। अगर एक बच्चे का भी डाउट रहेगा तो मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।